हाड़ी रानी राजस्थान के हाड़ा राजपूत सरदार की बेटी थी। हाड़ा सरदार की बेटी होने के कारण उनका नाम हाड़ी रानी रखा गया। हाड़ी रानी का विवाह सलुम्बर के सरदार राव रतन सिंह चुंडावत के साथ हुआ। उनके विवाह को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एक सुबह मेवाड़ के राजा राज सिंह का संदेश लेकर उनका संदेशवाहक सरदार राव रतन सिंह के पास आ पहुंचा। उस संदेश में हाड़ा के सरदार राव रतन सिंह जी के लिए युद्ध का बुलावा आया था। उसमें लिखा था, औरंगजेब की सेना बहुत तेजी से उन पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रही है। औरंगजेब रानी चारुमती का विवाह मेवाड़ के राजा के साथ होने के कारण काफी बौखलाया हुआ था, जिसका विरोध मेवाड़ के राजा राज सिंह ने किया तो औरंगजेब ने उन पर आक्रमण करने के लिए कह दिया। यही संदेशा लेकर उनका संदेशवाहक सरदार राव रतन सिंह के पास आ पहुंचा। राजा सोच में पड़ गया। उनकी शादी को अभी 7 ही दिन हुए थे कि पत्नी से बिछड़ने की घड़ी आ गई थी। उस दिन सरदार रतन राव जी 2 राहों पर थे। एक ओर देश की सेवा और दूसरी ओर पत्नी का मोह, और औरंगजेब अपनी सेना के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। इसलिए राजा राव रतन सिंह ने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी का आदेश दिया और यह संदेश लेकर वे अपनी पत्नी हाड़ी रानी के पास पहुंचे। हाड़ी रानी को भी यह संदेश सुनकर सदमा लगा, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला और अपने पति को युद्ध में जाने के लिए तैयार किया और उनके विजय की कामना करते हुए सरदार रतन राव जी से आंसू भरी विदाई ली। रानी समझ गई, उनके पति युद्ध में तो जा रहे हैं, लेकिन उनके मोह से ग्रस्त होकर। रानी ने अपने आंसुओं को रोका और उनको मंगल तिलक करके विदाई ली। सरदार रतन राव युद्ध के लिए निकल पड़े, मगर उनके मन में बार बार रानी का ही ख्याल आ रहा था। उनसे रहा न गया। बीच ही रास्ते में अपने संदेशवाहक के द्वारा रानी को संदेशा भिजवाया। संदेशे में लिखा था, प्रिय, मैं जल्द वापस लौटूंगा, तुम मेरी राह देखना और मुझे कोई अपनी प्यारी निशानी भेजना, जिसे देखकर मैं बार बार तुम्हें याद कर सकूं। संदेशा पढ़कर रानी सोच में पड़ गई और मन ही मन सोचने लगी, अगर उनका पति इसी तरह मोह में पड़ा रहा तो शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे। अचानक रानी को एक विचार आया। उन्होंने संदेशवाहक को कहा, मैं तुम्हें अपनी आखिरी निशानी दे रही हूँ। इसको थाल में सजाकर किसी सुंदर वस्त्र से ढककर अपने राजा को दे देना, मगर ध्यान रहे कि महाराज के सिवाय इसको कोई और न देख पाए। और पत्र के उत्तर में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ और अपने मोह के बंधनों से मुक्त कर रही हूँ। अब आप बेफिक्र होकर वीरता से शत्रुओं का सामना करना। मैं स्वर्ग में आपकी राह देखूंगी। यह पत्र संदेशवाहक को देकर रानी हाड़ी ने तलवार उठाई और एक ही झटके में अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर संदेशवाहक की आंखों में आंसू आ गए और उसने बड़े ही भारी मन से हाड़ी रानी के कटे हुए सिर को सुहाग के वस्त्र से ढककर थाल में रख दिया और युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ा। राजा के पास पहुंचने पर राजा ने संदेशवाहक से पूछा, क्या तुम अपनी रानी की कोई प्यारी निशानी लाए हो? यह सुन संदेशवाहक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए हाथों से थाल राजा की ओर बढ़ा दिया। थाल से बस्तर हटाते ही राजा दंग रह गया। वह कुछ भी बोल ना पाया और अपनी पत्नी का कटा हुआ सिर देखता ही रह गया। राजा के मोह ने उनसे उनकी सबसे प्यारी वस्तु छीन ली। अब उनके मोह का बंधन टूट चुका था। वे क्रोध की ज्वाला लिए तेजी से दुश्मन पर टूट पड़े और ऐसे शौर्य और वीरता दिखाई कि दुश्मन मैदान छोड़कर भाग गया। राजा रतन राव अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहे, मगर इस जीत का श्रेय केवल उनके शौर्य और वीरता को नहीं, बल्कि हाड़ी रानी के बलिदान को भी जाता है। हाड़ी रानी, जिन्होंने अपने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया
ताकि उनके पति उनके मोह से मुक्त होकर युद्ध भूमि में वीरता से लड़ सके और विजय प्राप्त कर सके। यह बलिदान अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा बलिदान है।